हेलो हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हरियाणा जी के बाद अमरदीप सर पर। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और बढ़िया होंगे। तो आज मैं आपको एक टॉपिक पढ़ाऊंगा, हरियाणा के खेल स्टेडियम, जो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और आगामी परीक्षाओं में पूछे जाए, अगर पूछे जाने वाली महत्वपूर्ण आपको क्वेश्चन कराऊंगा मैं। तो वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा। तो आप हरियाणा का कोई भी छोटा बड़ा एग्जाम दे रहे हो तो आपका एक भी प्रश्न यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। तो वीडियो को अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। यहाँ से एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। हरियाणा के खेल स्टेडियम में आपको पढ़ाऊँगा, तो क्वेश्चनों को साथ के साथ नोट करते जाइएगा। तो चलते हैं हरियाणा के खेल और स्टेडियम। हरियाणा में 22 जिले हैं। कौन सा स्टेडियम कहाँ पर है, कब स्थापना हुई है, मैं साफ आपको टॉपिक महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको कराऊंगा। तो चलते हैं हरियाणा के स्टेडियम। जैसे जैसे हरियाणा का स्टेडियम कहलाता है गुरुग्राम। गुरुग्राम, ठीक है ना। गुरुग्राम में कौन सा स्टेडियम है, तो गुरुग्राम में है देवीलाल स्टेडियम। देवीलाल देवीलाल स्टेडियम। देवीलाल स्टेडियम। और कौन सा स्टेडियम गुरुग्राम में, गुरुग्राम में है नेहरू स्टेडियम। कौन सा है, नेहरू स्टेडियम। ये स्टेडियम कहाँ पर है, गुरुग्राम में। तो गुरुग्राम में नेहरू स्टेडियम। अब देखिए, याद करने का ट्रिक मैं आपको बताऊंगा। देवीलाल स्टेडियम दो है। एक तो कहाँ पर है, पंचकुला में। पंचकुला में ये कहाँ पर है, पंचकुला में। ये कहाँ पर है, गुरुग्राम में। लेकिन एचएससी क्या है कि पंचकुला को मानता है। जो हमारा एचएससी बोर्ड है, जो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन बोर्ड है, वो इसका राइट आंसर इसको मानता है, पंचकुला को। जो देवीलाल खेल स्टेडियम है, एचएससी पंचकुला को मानता है। देवीलाल खेल स्टेडियम दो है, गुरुग्राम में और पंचकुला में, लेकिन एचएससी पंचकुला को मानता है, ठीक है। एक है नेहरू स्टेडियम। नेहरू स्टेडियम कहाँ पर है, गुरुग्राम में। देखिए, नेहरू जो थे वो सन 1947 से लेकर 1964 तक भारत के प्रधानमंत्री बने थे। क्या बने थे, भारत के प्रधानमंत्री भी रहे थे, ठीक है ना। तो ऐसे आपको याद रखना है कि नेहरू स्टेडियम कहाँ पर है, यह है गुरुग्राम में, ठीक है ना। तो नेहरू जी क्या थे, सबके गुरु थे। क्या थे, कहने में आपको आता है कि नेहरू जी जो थे वो सबके गुरु थे उस टाइम। तो 1947 से लेकर 1964 तक नेहरू जी भारत के प्रधानमंत्री भी रहे थे। तो ये आपको याद रखना है। अगर गुरुग्राम में देवीलाल स्टेडियम गुरुग्राम में, नेहरू स्टेडियम कहाँ पे, गुरुग्राम में, ठीक है। उसके बाद है आपका जींद। जींद जींद में कौन कौन से स्टेडियम है। जींद में एक तो है एकलव्य स्टेडियम। एकलव्य एकलव्य स्टेडियम। एकलव्य स्टेडियम। तो इसको कैसे याद करना है, देखिए ट्रिक मैं आपको बताऊंगा। देखिए, घर में कोई ना कोई तो एक बच्चा ऐसा होता है कि जो जिद पूरी करता है। कोई ना कोई घर में एक छोटा बच्चा ऐसा होता है कि जो हर जिद को अपने माँ बापों से पूरी करवाता है या पूरी करता है। तो उसको होता है एकलव्य, यानी कि एकलव्य स्टेडियम। अगर एकलव्य यानी कि एक बच्चा घर में ऐसा होता है कि जो हर जिद को पूरी करता है, पूरी करवाता है। तो जींद यानी कि जींद से आएगा एकलव्य स्टेडियम, ठीक है। एकलव्य स्टेडियम। और कौन सा, अर्जुन स्टेडियम। अर्जुन स्टेडियम। अर्जुन स्टेडियम कहाँ पर है, तो ये भी जींद में है। कहाँ पर है, जींद में। अब अर्जुन के नाम से है कि अर्जुन एकलव्य और अर्जुन। अर्जुन यानी कि दोनों ही महाभारत से संबंधित है। तो अर्जुन स्टेडियम कहाँ पर है, जींद में। कहाँ पर है, जींद में। एकलव्य स्टेडियम पूछे तो जींद में, और अर्जुन स्टेडियम कहाँ पर है दोस्तों, ये जींद में है। उसके बाद है, तो नोट कर लीजिएगा। उसके बाद है देखिए, यमुनानगर।
यमुनानगर। देखिए यमुनानगर में कौन सा खेल स्टेडियम है? यमुनानगर है बिल्ट खेल स्टेडियम। कौन सा है? बिल्ट, बिल्ट खेल स्टेडियम, बिल्ट खेल स्टेडियम। ये कहाँ पर है? यमुनानगर में। कहाँ पर है? यमुनानगर में है बिल्ट खेल स्टेडियम। तो बिल्ट स्टेडियम पूछे तो यमुनानगर में है, ठीक है ना। और यदि आपसे बिल्ट पेपर मिल भी पूछे तो भी यमुनानगर आ जाएगा। बिल्ट खेल स्टेडियम और बिल्ट पेपर मिल, बिल्ट पेपर मिल, बिल्ट पेपर मिल, बिल्ट पेपर मिल पूछे तो भी आपको यमुनानगर आ जाएगा। इसकी स्थापना 1929 में 1929 में हुई थी। और बिल्ट खेल स्टेडियम पूछे तो आपको यमुनानगर में आएगा, ठीक है ना। यानी कि क्या होता है कि जैसे बच्चे बैल्ट से खेलते हैं तो उसी हिसाब से यानी कि यमुनानगर में कौन सा खेल स्टेडियम है? यानी कि बच्चे बैल्ट से खेलते हैं बहुत से, यानी कि बिल्ट खेल स्टेडियम, यानी कि यमुनानगर। और बिल्ट पेपर मिल पूछे तो 1929 में यमुनानगर में स्थापित, ठीक है ना। बिल्ट खेल स्टेडियम यमुनानगर, ठीक है। उसके बाद है कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र में कौन सा स्टेडियम है? गुरु द्रोणाचार्य स्टेडियम, गुरु द्रोणाचार्य स्टेडियम, स्टेडियम, गुरु द्रोणाचार्य स्टेडियम। देखिए जो द्रोणाचार्य जो थे वो महाभारत से संबंधित है। यानी कि गुरु द्रोणाचार्य ने किसका साथ दिया था? कौरवों का साथ दिया था। किसका? कौरवों का साथ दिया था। गुरु द्रोणाचार्य वो थे, उन्होंने कौरवों का साथ दिया था। यानी कि कौरवों, यानी कि कौरवों से गुरु से क्या होता है कि गुरु द्रोणाचार्य, ठीक है ना। तो महाभारत का युद्ध कहाँ पर हुआ था? कुरुक्षेत्र में हुआ था। मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ कि जो महाभारत का युद्ध था वो कुरुक्षेत्र में हुआ था। वो द्रोणाचार्य जो थे उन्होंने कौरवों का साथ दिया था। तो इस तरह, लेकिन बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि इसका गुरुग्राम करके आते हैं। यानी कि गुरु द्रोणाचार्य के संबंध गुरुग्राम से, तो इसको गुरुग्राम आंसर करके आते हैं, लेकिन ये गलत है दोस्तों, ये गलत है। गुरुग्राम, गुरु द्रोणाचार्य खेल स्टेडियम कहाँ पर है? ये है कुरुक्षेत्र में। कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में गुरु द्रोणाचार्य खेल स्टेडियम, ठीक है ना। एक है कुरुक्षेत्र में वेलोड्रोम स्टेडियम, वेलोड्रोम स्टेडियम, वेलोड्रोम स्टेडियम। ये ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। वेलोड्रोम स्टेडियम कितनी परीक्षाओं में बार बार पूछा गया प्रश्न है। मैं आपको वही क्वेश्चन करा रहा हूँ जो आगामी परीक्षा में पूछे जाएंगे और बार बार पूछे गए हैं। सारे महत्वपूर्ण प्रश्न है, नोट कर लीजिएगा। और वीडियो को पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को पूरी देखें, ठीक है ना। कुरुक्षेत्र, गुरु द्रोणाचार्य स्टेडियम और वेलोड्रोम स्टेडियम। आपका CET 2024 हो, कोई भी एग्जाम हो, आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। वेलोड्रोम स्टेडियम गुरुग्राम कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में, ठीक है। उसके बाद कौन सा है? उसके बाद है महेंद्रगढ़, महेंद्रगढ़ जिला। कौन सा? महेंद्रगढ़। महेंद्रगढ़ में कौन सा स्टेडियम है? महेंद्रगढ़ में है सुभाष स्टेडियम। कौन सा है? सुभाष, सुभाष स्टेडियम, सुभाष स्टेडियम कहाँ पर है? महेंद्रगढ़ में सुभाष। लेकिन सुभाष स्टेडियम दो है, सोनीपत, सोनीपत एक आता है सोनीपत। सोनीपत में कौन सा स्टेडियम है? सुभाष स्टेडियम। देखिए सुभाष स्टेडियम दो है, एक तो सोनीपत में, एक महेंद्रगढ़ में, ठीक है। एक तो सोनीपत में है और एक महेंद्रगढ़ में। सुभाष स्टेडियम भी दो है, एक तो महेंद्रगढ़ में है सुभाष स्टेडियम, एक सोनीपत में है सुभाष स्टेडियम। लेकिन जो HSC मानता है वो सोनीपत को मानता है। किसको मानता है? सोनीपत सुभाष स्टेडियम को। HSC ने यही राइट आंसर माना है सोनीपत वाला, कि सुभाष स्टेडियम सोनीपत वाला को HSC मानता है। लेकिन दोनों ही सही है दोनों सही, लेकिन HSC ने इसको एक बार परीक्षा में सोनीपत को इसका आंसर माना था। महेंद्रगढ़ में सुभाष स्टेडियम है और सोनीपत में सुभाष स्टेडियम है, ठीक है।
उसके बाद है रोहतक। कौन सा? रोहतक। रोहतक। रोहतक में कौन कौन से स्टेडियम है? देखिए रोहतक, रोहतक में कौन कौन से स्टेडियम है? छोटू राम स्टेडियम, छोटू राम, छोटू राम स्टेडियम। देखिए छोटू राम का नाम आते ही लोग क्या करते हैं कि इसका आंसर लगाते हैं भिवानी, कि छोटू राम का नाम आते ही कि भिवानी में इसका आंसर होता है। छोटू राम का जन्म वो कहाँ हुआ था? गोलागढ़ भिवानी में हुआ था। गोलागढ़ भिवानी में छोटू राम का जन्म होता है। लेकिन बच्चे क्या करते हैं कि छोटू राम को इसका मानते हैं, सॉरी छोटू राम स्टेडियम, हाँ छोटू राम स्टेडियम, छोटू राम स्टेडियम कहाँ पर है? रोहतक में, सॉरी रोहतक में है। और बंसीलाल खेल स्टेडियम, बंसीलाल, बंसीलाल स्टेडियम, माफी चाहूँगा, बंसीलाल स्टेडियम, बंसीलाल स्टेडियम। लेकिन बच्चे क्या करते हैं कि बंसीलाल का नाम आते ही, मेरे को यहाँ बोलना चाहिए तो बंसीलाल का नाम आते ही इसका भिवानी आंसर मानते हैं। क्या मानते हैं? भिवानी। लेकिन बंसीलाल खेल स्टेडियम कहाँ पर है? कि बंसीलाल खेल स्टेडियम, बच्चे इसका आंसर मानते हैं भिवानी, क्योंकि बंसीलाल का जन्म गोलागढ़ भिवानी में हुआ था। और छोटू राम के बचपन का क्या नाम था? रिचपाल। ठीक है ना, छोटू राम का बचपन का नाम पूछे तो रिचपाल था। ठीक है ना। और बंसीलाल खेल स्टेडियम कहाँ पर है? रोहतक में है। और बंसीलाल का जन्म कहाँ हुआ था? गोलागढ़ भिवानी में हुआ था बंसीलाल का जन्म। और अग्रोहा खेल स्टेडियम, अग्रोहा, अग्रोहा खेल स्टेडियम, खेल स्टेडियम, अग्रोहा खेल स्टेडियम कहाँ पर है? अग्रोहा स्टेडियम कहाँ पर है? तो ये रोहतक में है। कहाँ पर है? रोहतक। अग्रोहा खेल स्टेडियम रोहतक में है, अग्रोहा स्टेडियम रोहतक में। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन है, इनको नोट कर लीजिएगा। उसके बाद है भिवानी, भिवानी, भिवानी में कौन सा स्टेडियम है? देखिए भिवानी, भिवानी में कौन सा स्टेडियम है? भीम स्टेडियम, भीम स्टेडियम। देखिए भीम कौन थे? भीम महाभारत के सबसे पावरफुल योद्धा थे, यानी कि को पांडवों में सबसे पावरफुल और सबसे ताकतवर योद्धा थे भीम। ठीक है ना। और भीम का नाम आता है आपको लगाना भिवानी। भीम स्टेडियम कहाँ पर है? भिवानी में। बस आपको ये ट्रिक याद रखनी है कि भीम स्टेडियम कहाँ पर है? भिवानी में है ये दोस्तों। उसके बाद बोर्ड थोड़ा छोटा है इस वजह से। उसके बाद है फरीदाबाद, फरीदाबाद, फरीदाबाद में कौन कौन से स्टेडियम है? देखिए फरीदाबाद में तो अरावली गोल्फ मैदान, अरावली गोल्फ मैदान, ये एक ऐसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो परीक्षाओं में कितनी बार पूछा गया। अरावली गोल्फ मैदान कहाँ पर? फरीदाबाद में है। और फरीदाबाद में कौन सा स्टेडियम है? फरीदाबाद। ठीक है ना, फरीदाबाद नाहर स्टेडियम कहाँ पर है? नाहर स्टेडियम, नाहर स्टेडियम, नाहर सिंह स्टेडियम इसको बोलते हैं। नाहर सिंह, इसकी स्थापना कब हुई थी? नाहर सिंह स्टेडियम की स्थापना हुई थी 1981 में। नाहर सिंह खेल स्टेडियम भी फरीदाबाद में है। और फरीदाबाद में अरावली गोल्फ मैदान, अरावली गोल्फ मैदान के लिए किसे जाना जाता है? फरीदाबाद को जाना जाता है। और नाहर सिंह खेल स्टेडियम कहाँ पर है? फरीदाबाद में 1981 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, खेल स्टेडियम की। उसके बाद है दोस्तों, उसके बाद है अम्बाला, 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 अम्बाला में कौन कौन से स्टेडियम है? वार मेमोरियल स्टेडियम। देखिए अम्बाला, अम्बाला में कौन कौन से थे? वार मेमोरियल स्टेडियम, वार मेमोरियल स्टेडियम, वार मेमोरियल स्टेडियम। और कौन सा अम्बाला में?
बार मेमोरियल स्टेडियम। अगर बार मेमोरियल, अगर बार नाम से पूछे, देखिए बार क्या होता है कि बार बार प्रयास करना, बार बार अभ्यास करना एक योद्धा की पहचान होती है। बार बार प्रयास करना, किसी चीज़ को बार बार दोहराना, रिपीट करना, या बार बार हर चीज़ में जुट जाना, ये एक योद्धा की वो होती है पहचान। लेकिन अगर बार पूछे, बार मेमोरियल स्टेडियम, यानी कि बार नाम से कोई शब्द आए तो पूछ सोच लेना कि अम्बाला में। कहाँ पर है? अम्बाला में। बार मेमोरियल स्टेडियम कहाँ पर है? अम्बाला में। और अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल अकादमी, अंतर्राष्ट्रीय 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 फुटबॉल अकादमी, फुटबॉल अकादमी, अकादमी कहाँ पर है? तो ये भी अम्बाला में। कहाँ पर है? अम्बाला। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल अकादमी पूछे तो अम्बाला में। बार मेमोरियल स्टेडियम पूछे तो अम्बाला में। यदि अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल अकादमी पूछे तो अम्बाला में। ठीक है दोस्तों? ठीक है। उसके बाद है कैथल। कैथल, कैथल में कौन सा स्टेडियम है? कैथल, तो कैथल में कौन सा स्टेडियम है? कैथल में है छोटू राम स्टेडियम। कौन सा है? छोटू राम, छोटू राम स्टेडियम। छोटू राम स्टेडियम कहाँ पर है? कैथल जिले में है छोटू राम स्टेडियम। ठीक है। और उसके बाद ये सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इनको साथ के साथ नोट करते जाइएगा, क्योंकि बोर्ड कंटेंट थोड़ा छोटा है, इस वजह से मिटाने पड़ रहा है बार बार। तो और कौन सा स्टेडियम है? रेवाड़ी, रेवाड़ी, रेवाड़ी। देखिए रेवाड़ी, रेवाड़ी में कौन कौन सा स्टेडियम है? रेवाड़ी में है राव तुलाराम स्टेडियम, राव तुलाराम स्टेडियम। देखिए राव तुलाराम को क्या माना जाता है? रेवाड़ी का राजा माना जाता है, रेवाड़ी का सिंह इनको बोला जाता है, रेवाड़ी का राजा माना जाता है राव तुलाराम को। यदि राव नाम से आता राव रेवाड़ी, यानी कि राव क्या खाता था? रेवाड़ी, रेवड़ी खाता था, राव रेवाड़ी। ठीक है ना? राव रेवाड़ी के नाम से आपको याद करना है। ये ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ, राव पूछे तो रेवाड़ी लगा देना। राव तुलाराम स्टेडियम कहाँ पर है? रेवाड़ी में है। राव को क्या पसंद थी? रेवड़ी पसंद थी, यानी कि राव पूछे तो रेवाड़ी, राव तुलाराम स्टेडियम रेवाड़ी जिले में है। ठीक है। उसके बाद कौन सा स्टेडियम है? उसके बाद आएगा दोस्तों चरखी दादरी, चरखी दादरी। चरखी दादरी क्या है कि ये पहले भिवानी जिले का हिस्सा थी, लेकिन ये 16 दिसंबर 2000 सॉरी 22 दिसंबर 2016 को इसे अलग जिला बना दिया गया है। और किसी बुक में क्या डेट दी गई है? कोई 22 दिसंबर, कोई 25 दिसंबर। लेकिन अभी हरियाणा का कौन सा जिला है? 22वां जिला इसको माना जाता है, चरखी दादरी को। चरखी दादरी, चरखी दादरी में कौन सा स्टेडियम है? बलिदान, बलिदान। यदि बलिदान पूछे तो कहाँ पर है? चरखी बलिदान स्टेडियम। तो ये कहाँ पर है? चरखी दादरी में, चरखी दादरी में। रेवाड़ी में राव तुलाराम, और चरखी दादरी में कौन सा स्टेडियम है? बलिदान स्टेडियम। तो ये दोस्तों काफ़ी अच्छे ये क्वेश्चन है। तो इसके बाद क्या है? यदि राष्ट्रीय फुटबॉल अकादमी पूछे तो राष्ट्रीय फुटबॉल अकादमी, फुटबॉल अकादमी। राष्ट्रीय फुटबॉल अकादमी पूछे तो आएगी गुरुग्राम। क्या आएगा? गुरुग्राम। राष्ट्रीय फुटबॉल अकादमी तो गुरुग्राम। 1987 में इनकी क्या हुई थी? शुरुआत हुई थी। ठीक है ना? देखिए अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल अकादमी, यदि अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय फुटबॉल अकादमी पूछे तो क्वेश्चन आए राष्ट्रीय फुटबॉल अकादमी कहाँ पर? गुरुग्राम में। 1987 में इसकी स्थापना हुई थी, 1987 में। ठीक है। और खरगा गोल्फ क्लब, खरगा गोल्फ क्लब, गोल्फ क्लब, खरगा गोल्फ क्लब।
खरगा गोल क्लब, तो ये कहाँ पर है? अम्बाला में। कहाँ पर? अम्बाला। राष्ट्रीय फुटबॉल अकादमी, काफी अच्छा क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। राष्ट्रीय फुटबॉल अकादमी ये आगामी परीक्षा में आने वाला क्वेश्चन है। गुरुग्राम में है, 1987 में इसकी स्थापना हुई थी। और खरगा गोल्फ क्लब ये कहाँ पर है? अम्बाला जिले में है। खरगा गोल्फ क्लब अम्बाला में है। ठीक है। उसके बाद है राजीव गांधी स्टेडियम। कौन सा? राजीव गांधी स्टेडियम। यदि अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल अकादमी पूछे तो अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल अकादमी, फुटबॉल अकादमी, अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल अकादमी पूछे तो कहाँ पर है? अम्बाला में। अम्बाला में है अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल अकादमी। राष्ट्रीय फुटबॉल अकादमी पूछे तो गुरुग्राम, खरगा गोल्ड क्लब पूछे तो अम्बाला, और अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल अकादमी पूछे तो अम्बाला, और राजीव गांधी स्टेडियम, राजीव गांधी राजीव गांधी स्टेडियम पूछे तो राजीव गांधी स्टेडियम। राजीव गांधी स्टेडियम कहाँ पर है? तो ये रोहतक में। कहाँ पर है? रोहतक। देखिए, राजीव गांधी स्टेडियम पूछे तो कहाँ पर है? रोहतक जिले में है। उसके बाद है दोस्तों सोनीपत हो गया, अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल अकादमी अम्बाला में। राजीव गांधी खेल स्टेडियम अम्बाला में है। और करनाल, करनाल में कौन सा स्टेडियम है? कर्ण स्टेडियम। देखिए, अगर कर्ण का नाम आ जाए तो सीधा करनाल आपको लगाना है। कर्ण स्टेडियम, कर्ण स्टेडियम कहाँ पर है? करनाल में है। ठीक है ना। कर्ण स्टेडियम कहाँ पर है? करनाल में। लेकिन करनाल से और भी क्वेश्चन बनते हैं, वो भी आपको बताना चाहता हूँ। यदि गौकरण तालाब, गौकरण तालाब, करण तालाब, तालाब पूछे तो कहाँ पर है? रोहतक में। यदि करण का टीला, ये क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, बनते हैं ये क्वेश्चन बार बार। यदि कर्ण स्टेडियम पूछे तो करनाल में, गौ कर्ण तालाब पूछे तो रोहतक में। कर्ण का टीला, कर्ण का टीला, कर्ण का टीला पूछे तो कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में है। और कर्ण झील, करण झील, और करण झील कहाँ पर है? करनाल में है। करण झील कहाँ पर है? करनाल में है। करनाल में। देखिए, करण स्टेडियम पूछे तो करनाल में है। गौकरण तालाब पूछे तो रोहतक में है। कर्ण का टीला पूछे तो कुरुक्षेत्र में, और करण झील पूछे तो करनाल में। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आगामी वीडियो में आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं लाता रहूँगा। तो चलते हैं। तो जय हिंद, जय भारत।